बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बड़ी खबर है कि पहले गिरफ्तारी इमरान खान साहब की होगी या उनकी अहलिया बुशरा बेगम की गिरफ्तारी होगी, और ये गिरफ्तारी कौन सा अदारा करेगा, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से जो मुक्तदरा के बड़े हैं वो उनके साथ बराह रास्त बात करने से हिचकिचा रहे हैं, बात नहीं कर रहे। और फिर जो नून लीग के वुज़रा हैं, याद सादिक साहब और सलमान रफ़ीक साहब, उन्होंने दे दिए हैं इस्तीफ़े। ये इस्तीफ़े देना क्यों ज़रूरी था? क्यों इस्तीफ़े दिए हैं? कौन-सा ऐसा मार्का दरपेश था कि उन्हें इस्तीफ़े देने पड़ गए? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी-सी इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं, उनकी ज़मानत जो है लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल 13 जुलाई तक उनकी ले ली है। उन्होंने अपनी रिहाई के लिए क्या कंप्रोमाइज़ किया है? ये जो अदालती प्रोसीडिंग थी, अभी तक वो 3 मुकदमात में गिरफ्तार हुए। एक अटक में, एक चकवाल में और एक फिर लाहौर में जो मुकदमा था। एक ही नोयत के मुकदमात हैं। ये ठीक है बात उनकी कि सब में मिलती-जुलती बातें और मिलते-जुलते इल्ज़ामात हैं। तो अटक वाला मुकदमा खारिज कर दिया जुडिशल मजिस्ट्रेट ने। चकवाल वाले में इन्हें जुडिशियल रिमांड पे जेल भेजने का डराया, और वहां से फिर ले आई लाहौर पुलिस। और लाहौर पुलिस ने आज इन्हें मुतलका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आजकल छुट्टियां हैं, पेश किया। तो उन्होंने भी इनके खिलाफ जो FIR थी वो क्वैश कर दी, मनसूख कर दिया। इनके खिलाफ जो मुकदमा था डिस्चार्ज कर दिया इनको इल्जाम से। लेकिन जो कल इनके साथ हुई है, जब वहां से चले हैं चकवाल से, तो उन्होंने कोशिश की कि इनको किसी अंदाज से, किसी खुफिया तरीके से ये पता ना चले उनके जो चाहने वाले हैं इमरान रियाज के, कि इनको कहाँ ले जाया जा रहा है। कोई 2-3 पुलिस की गाड़ियां, प्रिजन वैन और फिर एक खास हसास अदारे की 2 गाड़ियां भी उनके इर्द गिर्द थी। और फिर वो उनको लाहौर के करीब आके भी चकमा देने की कोशिश की गई, लेकिन 3-4 जो इनके दोस्त अहबाब या इनके जानने वाले या इनके चाहने वाले या इनके कोलीग्स, वो भी साथ लगे रहे। और फिर लाहौर में लाके कोतवाली थाने में बंद कर दिया गया। किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। हमाद अजहर साहब मिलने गए, उनके चलो दौड़ो, कोई मुलाकात नहीं हो सकती। अमलन वो किसी और की कस्टडी में थे। वो हो सकता है कि उन्होंने पुलिस के रूप में हो या किसी रूप में हो। जो बताया जा रहा है कि अमलन वो किसी और की कस्टडी में थे, जिनका नाम लिया था उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त। एक नाम लिया था ना, आपके ज़हन में आ जाएगा। अच्छा, फिर जनाब इसी दौरान इन्होंने, आज छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया, बेंच बना। मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो हैं, उन्होंने इस केस की समाअत शुरू की। इब्तिदा में उन्होंने इनकी तरफ थोड़ी सी चढ़ाई की पिटिशनर्स पर। पिटिशनर थे इमरान रियाज साहब खुद। ये वो कह रहे हैं ना फलां था, तिमकड़ा था, नहीं 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 नहीं। वो इमरान रियाज साहब खुद पिटिशनर थे। तीन दरखास्तें थी उनकी, कुछ क्वाशमेंट की थी, कोई इंटरिम रिलीफ की थी, वो इंटरिम रिलीफ। अच्छा, फिर जनाब उसके बाद जज साहब ने कहा कि जनाब एडवोकेट जनरल को बुलाएं। एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत साहब जब अदालत में गए हैं, तो उन्होंने अदालत में दाखिल होने से पहले ही सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा दिल तो खुला है, हम तो ग्रेस शो करना चाहते हैं। अगर ये अपनी जुबान बंद रखे, जिस तरह की ये बातें शातें करता है, तो फिर हमें तो कोई इतराज़ नहीं। अदालत अगर इनको इंटरिम रिलीफ दे देती है, बेल ले लेती है, पूरी जमानत इनकी ले लेती है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। बस ये वहाँ जाके पेश हो। ऐसे ही उन्होंने अदालत में कहा। जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा जनाब हुकूमत पंजाब को कोई इतराज़ नहीं है, हम इतने ज़ालिम नहीं हैं कि अपने बच्चों के साथ करें ईद। और 2 मुकदमात जो हैं वो इनके खिलाफ डिस्चार्ज हो गए। एक मुकदमे में ये जुडिशियल है, लेकिन इन्हें पहली फुर्सत में छुट्टियों के फौरन बाद, यानी 13 जुलाई को, जो चकवाल वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश होना पड़ेगा। तो अदालत ने कहा जनाब, उनके वकील ने कहा ठीक है जनाब। और उनका जनाब ये जो बयान शायद दे रहे हैं ना, मुतनाज़ा किस्म की बातें कर रहे हैं, इन्हें कहे इस पे ज़रा खामोशी इख्तियार करें। तो उनके वकील ने कहा ठीक है जनाब, वो खामोशी इख्तियार करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको लेके आओ,
इमरान रियाज को। इमरान रियाज साहब आए तो जज ने उन्हें कहा कि कुछ बताया, तो उन्होंने कहा जनाब मेरे वकील ने मुझे सब बता दिया है, तो मैं कुछ बयान नहीं दूंगा, मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा। बयान कैसे थे? पोर्ट्रेट हुकूमत के हवाले से कोई बना के, और फिर जो मुक्तदरा थे उनके ऊपर उनके जो तनज़ थे, बातें थी कि जनाब तूने मुझे बताया था कि ये करप्ट है, तूने मुझे बताया था कि चोर है, तूने मुझे वीडियोस दिखाई थी, तूने मुझे फाइलें दिखाई थी। इस तरह के बयानात जिनकी वजह से जिनकी शोहरत शोहरत बन गई, जो भी हुआ, जो भी शोहरत कह लें या बदनामी कह लें या गिरफ्तारी की वजह बनी, तो वो कहें मैं आप ऐसे बयान नहीं दूंगा। अगर वो जुर्रत का मुजाहरा करते और समझते कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, तो कहते नहीं जनाब मैं अपने बयान पे कायम हूं, यानी वो मैं अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा, मैं तो उस बयान को बाहर निकलूंगा, अंदर हूंगा, जैसे भी हूंगा, मैंने तो ये बयान अपना नहीं बदलना, तो आप मेरिट पे फैसला कर दें। लेकिन बहरहाल इसको माफी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बहरहाल अपने बयान पे कायम भी नहीं रहे। यकीनदानी उन्होंने करवाई है कि वो जजमेंट, तहरीरी जजमेंट भी आ गई है, वो इन्होंने वो कहा है कि जनाब मैं कोई ऐसा बयान नहीं, यानी जैसे वो बयान दे रहे थे पहले गिरफ्तारी से पहले, जिन बयानात की वजह से वो गिरफ्तार हो गए, वो उनकी जबानबंदी हो गई है। अब इंटरिम रिलीफ मिला, 19 तारीख तक वो रिकॉर्ड मंगवाया लाहौर हाई कोर्ट ने। 13 को तो वहां पेश होंगे ना मजिस्ट्रेट के सामने, फिर वो बेल लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, और 19 को फिर जहां इनकी जो है पेशी वो लगी है, रिपोर्टें मंगाई हैं, शिकवा जवाब तलब किया है। ये हुकूमत पंजाब की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है लेने बेल, कोई इतराज नहीं। शहजाद शौक जो एडवोकेट जनरल है ना, ये बड़ा गहरा आदमी है। जज साहब ने कहा भी कि मैं तो लंबा चौड़ा आर्डर लिखवाने वाला था, लेकिन लगता है कि शहजाद शौकत ने यानी एडवोकेट जनरल ने मेरा ज़हन पढ़ लिया कि ये जज साहब, लेकिन वो बाहर ही कह आए थे कि नहीं जनाब हमने मुखालफत नहीं करनी, ये अपने बच्चों में मनाए ईद शीद जो भी इन्होंने करना। और फिर उन्होंने उनका जो हुलिया था उसमें भी कहा, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने, उनकी शेप बड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा यार आप इस हुलिये में अच्छे नहीं लगते। उन्होंने कहा मैं कुर्बानी के बाद शेप शूप करवा लूंगा पुराने मूड में, यानी उन्होंने जज साहब ने उनको बताया कि भाई एम ऐसी हरकत क्यों करता कि तेरे शेवा बद जान और तू धक्के खांदा फिरे पसीने दी बू आवे। और फिर जज साहब ने एक और बात भी की कि आप लोगों को हफ्ते के रोज अदालतें खुलने पे एतराज होता है, यानी छुट्टी वाले दिन, तो ये कभी कभी अच्छा भी होता है, जैसे आज तो हम तो इंसाफ देने के लिए बैठे हैं सबके लिए, आइन के तहत जिसका जो हिस्सा बनता है वो देते हैं। अच्छा इसमें ना बहुत सारे सहाफी क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इमरान के लिए मैंने बड़ी भागम दौड़ की। और चूरियां खाने वाले कई ना सहाफी जेडे बड़े बड़े वो थे नजर भी नहीं आए। इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट जो मुझे नजर आई वो आर हमीद भट्टी साहब, उन्होंने सारी भागदौड़, सबसे ज्यादा भागदौड़ उनकी। कल हम 4 घंटे इकट्ठे रहे हैं और मैंने 4 घंटों में उन्हें 3.5 घंटे इमरान वाले केस पे काम करते हुए देखा। एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार करवाई, शहजाद भट्ट जो पीयूजे के सदर है पंजाब के, उनके जरिए, और मोहित पीरजादा और सारे जितने भी थे, अरशद शरीफ वगैरह, ये वो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक दरखास्त की जाए कि जनाब आप सो मोटो लें। बहरहाल फिर इधर भी, यानी वो बंदा मैंने देखा है, आज वहां वो पहुंचा हुआ था। मुझे इनके नुक्ता नजर पे एतराज हो सकता है, लेकिन आर हमीद भट्टी के जो सहाफी, वो अगर जो दूसरा नुक्ता नजर रखने वाले सहाफी जो हैं उन पे जब हमले हुए हैं, तो आर हमीद भट्टी ने उनकी भी अपने प्रोग्रामों में बाकायदा उन पर तनकीद की थी, बल्कि मजम्मत की थी। तो इसमें भी उनका किरदार जो है, मुझे जो जगादरी थे ना इधर उधर फिरने वाले, उन सब से बेहतर जो है वो उनका किरदार नजर आया। ये मैं रिकॉर्ड में रखने के लिए ये बात कह रहा हूं। अच्छा जी, अब आते हैं हम जनाब के इस्तीफे क्यों दिए हैं। ये इस्तीफे दिए जनाब एजाज सादिक साहब ने और ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने सूबाई से, और वफाकी काबीना से दिया है एजाज सादिक साहब ने। अच्छा, वजह इसकी ये है कि जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पे हो रहे हैं पंजाब में, ये जनाब इनका मकाम, पंजाबियों कहते हैं हाथ हाथ का मकाम, यानी जीना मरना बन गया हुआ है। ये जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन जो 17 जुलाई को जिसकी पोलिंग होगी वो, क्योंकि वो 20 सीटें हैं, और 22 को इलेक्शन का दूसरा राउंड जो होगा वज़ीर आला के इलेक्शन का, वो उसका इजलास होगा, वो लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का
लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में तरमीम की उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 को अजलास बुलाएं और जो भी मुंतखब होता है दूसरी गिनती में, रायशुमारी में, तो उसको मुंतखब करें और हल्फ शर्फ लें, जो भी करना है। तो वो अब मसला बना। पीटीआई वाले पूरा जोर लगा रहे हैं कि जनाब हमें कुछ इतनी सीटें मिल जाएं कि हमारी अक्सरियत हो जाए, परवेज इलाही साहब। लेकिन वो जो अदाद शुमार है वो यही कह रहे हैं कि 14 के करीब, 13-14 सीटें जो है ना वो ले जाएगी नून लीग, और बाकी दूसरा। लेकिन फिर भी ये इलेक्शन है, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सख्ती की हुई है, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो नहीं सकती। तो ये लाहौर की हद तक, जो कम लाहौर वाली सीटें हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे एजाज सादिक साहब, और एजाज सादिक साहब ने इसीलिए इस्तीफा दिया। वो, मैं, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब वो तो एमएनए के तौर पे भी इलेक्शन में किसी की इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, वो तरमीम हो गई हुई है। ये कोई 15 जून 2022 को जो ज़ाब्ता अखलाक जारी हुआ इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसका जो आर्टिकल है 17A और 17B, वो ये बताता है कि जो 17A है वो ये कहता है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं, यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबर, वो भी हिस्सा ले सकते हैं। सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं, यानी एमपीएस, वो भी किसी अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार की या किसी भी उम्मीदवार की इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं। और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जो 17B है वो ये कहता है कि जो ना अवामी ओहदेदार यानी सदर, वजीर आजम, आगे उन्होंने तशरीह की हुई है, और सेनेट के चेयरमैन, सेनेट के वाइस चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर सूबाई असम्बली, डिप्टी स्पीकर्स, और फिर आपके वज़रा, मुशीर, वज़रा मुमलकत, ये जो हैं, और मेयर, जो चेयरमैन हैं बल्दियाती इदारों के, वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते इलेक्शन मुहिम में। इसके लिए इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये बस 17, 18, 19, 20 दोबारा फिर ये आ जाएंगे। ये सीटें बड़ी अहम बन गई हुई है, ये मसला है सारा। और इसके लिए वो एजाज सादिक साहब और सलमान रफीक ख्वाजा साहब का जो असर रसूख है अपने हलकों में, तो उसको ज़ाहिर है वो यूटिलाइज करेंगे, और लाहौर की हद तक ये कैंपेन दोनों, और मे भी एक आध और बंदा भी इसमें शामिल हो जाए, कोई इस सतह का, ख्वाजा साद रफीक भी आ सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। तो लेकिन उस सलमान रफीक की मौजूदगी में शायद साद रफीक साहब ना आए, लेकिन हो सकता है उधर ये वजह बनी है इस्तीफा देने की। वो मुझे फोन आया एक दोस्त का, नून लीग के बड़े वो सपोर्टर हैं, मियाँ वहीद साहब, कि जनाब वो पता नहीं वो क्या हो गया है, मुसीबत बढ़ गई है। मैंने कहा यार ये मसला होगा। तो मुझे पहले पता था वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। तो मैंने उसे फौरन उन्हें पूरी तौर बताया ये मसला है, टेंशन नहीं लेनी। फिर मेरी बात हुई आजम वज़ीर तारड़ साहब से भी, जो वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने भी कहा कि यार तो सही कह रहे हैं यही गल आ, और एक खुदा न खास्ता सलमान रफीक या एजाज सादिक ने कोई इख्तलाफ की वजह ना इस्तीफा थोड़ा देना थी। अच्छा, अब आते हैं जनाब खान साहब की तरफ। खान साहब बात नहीं आ रहे। खान साहब ने, मैंने एक वीलाग में कहा था, पिछले से पिछले वीलाग में शायद, वो मेरे नागे इन्ने हो जाते मैंने याद नहीं रहता मैं पिछले वीलाग च क्या सी, उस पिछले वीलाग च क्या सी। वो मैंने कहा था एक दिन पहले ये वादा किया इन्होंने कि जनाब मैं नवंबर तक अपनी ज़ुबान जो है वो बंद रखूँगा, ये नहीं छेड़खानी करूँगा मैं इस मामले पे। जो जरनैलों वाला मामला है, उस पे नहीं करूँगा छेड़खानी वगैरह, अदारे को नहीं छेड़ूँगा, जनरल फैज़ का नाम भी नहीं लूँगा और उसका भी नाम नहीं लूँगा। फिर ये सहाफ़ियों से मिले, वहाँ कस्में खाते रहे कि जनाब मैं तो कस्में हल्फ़न कहता हूँ कि मेरे तो ज़हन में भी नहीं था फैज़ हमीद। ओ भाई, क्यों झूठ बोलते हो? थोड़े अपने बयानात मौजूद है कहने कि यार वो ज़रूरी है इस काम के लिए, इस काम के लिए ज़रूरी है, इस काम के लिए ज़रूरी है। और जब एक्सटेंशन मिली थी जनरल बाजवा को, उस वक़्त आपके पार्टी के लोगों ने कहा था कि जनाब वो फिर फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उन सीनियरिटी में आ जाएँगे। अगर एक्सटेंशन नहीं दी जाती जनरल बाजवा को, तो फिर तो वो बहुत पीछे होंगे, जूनियर होंगे। उनके बाद किसी और ने आ जाना था, तो पता नहीं कब बारी आनी थी। अब एक्सटेंशन की वजह से उनकी बारी जो है वो आ जाएगी, सीनियर मोस्ट हो जाएंगे उस वक्त तक। इस तरह की बातें-शातें जो है वो उन्होंने की थी, पहले से तय था ये। बहरहाल इन्होंने एक जरनैल को मुतनाज़ा कर दिया है। अल्लाह मालिक है उनका भी। समझ गए ना तुसी?
ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਲੇ तक उन्होंने नाम निकलिया नहीं हैगा, कांटा नहीं लगा है, मैं तुम्हें दस देना। जनरल फयाज हमीद साहब के नाम पे अभी तक आप कहें ना कि वो मुतनाज़ा हो गए, कांटा लग गया है और इन्होंने बनाना नहीं शायद, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जाते हुए जनरल बाजवा ने जिसको कहना है कि ये बंदा ठीक है, टेंशन ना लें, ओके। और फिर ये हुकूमत भी जानती है कि जनाब हम जिसको मर्जी नीचे से उठा के लाएं, दाएं से लाएं, बाएं से लाएं। जब वो आर्मी चीफ बन जाता है तो फिर वो आर्मी चीफ ही होता है, फिर वो हमारा मुलाजम कोई नहीं होता। ये हम बातें हैं जो भी है, बहरहाल दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, इस तरह तो होता रहता है। अच्छा, खान साहब जो हैं ये फिर भी बाज नहीं आ रहे, फिर कभी डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पे, कभी उन पे, और ये भी कहते रहे हैं कि मेरी न्यूट्रल्स के साथ कोई जंग नहीं, मैं कल की बात है कि मैं जनाब उनके साथ बात कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक बात होगी कि साफ शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने पे बात होगी। यही वो कहते होते थे नवाज शरीफ वगैरह, यही अब ये कह रहे हैं। बहरहाल थोड़ा सा ये यू टर्न इन्होंने, थोड़ा सा आधा यू टर्न जो है वो इन्होंने लिया है। और दूसरी बात जो है, ये वो एक कहते हैं जी मिस्टर एक्स हैं, और फिर मिस्टर एक्स की वजाहत भी करते हैं कि पहले 2013 के इलेक्शन में मैनेज किया था जो मिस्टर एक्स था, उसे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का डीजी लगा दिया गया, यानी वो थे ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा। ये लाहौर में सेक्टर कमांडर थे ना, फिर बाद में तो उस वक्त जब वो कमीशन बना था उसमें तो कोई बात ऐसे निकली कोई नहीं थी। उन्होंने धमकी शमकी भी दी इनको, मैं तेनों अदालत लेके जाऊंगा, फिर चुप करके बह गया। हूं फिर उन्होंने नाम लेने लग पिया। तो अब ये जो कह रहे हैं ना मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स कह रहे हैं, जो इनका नाम बार बार ले रहे हैं, जिसका नाम इमरान रियाज ने भी लिया, यास्मीन राशिद ने भी लिया, ये जनाब हैं ब्रिगेडियर राशिद जो आईएसआई की चीफ है, उनका ये बार बार नाम ले रहे हैं। तो वो तंग बड़े हैं इनसे। वो किसी ने मुझे बताया कि जनाब उन्होंने किसी खास बंदे से कहा कि इन्हें समझाओ, ਇਹਦਾ नतीजा ठीक नहीं निकलना। तो उस बंदे ने ये कहा कि मैं जाके अगर बात करूंगा ना, इसमें एक बुरी आदत है इमरान खान ने। वो कहते हैं कि जनाब जो बंदे इनके पास जाता है ना, फिर दूसरे बंदे को ये बताता है कि मेरे पास जनाब फलाना आया था, मेरे पास शहीद आया था और वो मुझे ये बता के गया है। ये अपने दिल में रख नहीं सकते, और जो इनके इर्द गिर्द साफी होते हैं उनको भी बता देते हैं। जो इनके करीबी, जो इनके साबिक कैबिनेट मेंबर हैं या किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनको बता देते हैं कि जनाब ये फलां बंदा आया से मैंने ये गल कह गया। इस वास्ते भी वो कहते हैं जनाब थर्ड पार्टी के जरिए अगर गल करनी है ना, बहुत ही जरूरी है यदि गल सुनना। पीछे पे आया ना कि मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, तो थर्ड पार्टी के जरिए आए यार, डायरेक्ट के साथ बात नहीं करनी, छोड़े इसको। ये खान साहब की खामी है कि वो नाम ले देते हैं। अब जनाब ये मैंने पहले भी कहा था कि तैयारियां मुकम्मल हैं खान साहब को पकड़ने की। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया जिससे ये नतीजा निकलता है, लगता ये है कि बनी गाला में कोई सरकार जो है बुशरा बेगम, वो उनकी गिरफ्तारियों की तैयारियां शियारियां हैं। तो खान साहब के हवाले से तो मुझे बताया गया था, मेरे जराए ने बताया था कुछ ऐसा होने वाला है। तो खातून खाना के हवाले से ना मैंने किसी से पूछा, ना मुझे किसी ने बताया था। तो वो मैंने फिर अपने वो सोर्स जो हैं वो चेक किए, तो उन्होंने कहा जनाब वैसे मजबूत केस जो हैं वो बुशरा बीबी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ बड़े पक्के केस हैं। उनके जो बेटे और रिश्तेदार हैं पाकपतन में बैठे हुए, उनके बड़े पक्के केस हैं, और सबसे ज्यादा मवाद जो है वो बुशरा बीबी के खिलाफ है। और बुशरा बीबी ने ये सारा कुछ जो किया है ये अपने शोहर के नाम पे किया है, और शोहर जो कहते हैं मेन मुल्जमा जो है वो बीबी साहबा बनती हैं, और शरीक मुल्जम बनते हैं इमरान खान, क्योंकि लेकिन इमरान खान क्योंकि वजीर आजम थे, मेन किरदार वो है, इसलिए असल मुल्जम जो बुनियादी मुल्जम है वो इमरान खान ही है। और इमरान खान की मर्जी के बगैर यहां कुछ नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था तबादले शबादले जो भी था, खान साहब ने ये खुली छुट्टी दी हुई थी। ऐसी गवाहियां हैं कि खान साहब ने कहा हुआ था कि ये कर देना है, यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि फर्क होगी जो कहती थी हो जाता था, वो कहा हुआ था। जब खान साहब का नाम लेके बुजदार को कहा गया था बनी गाला से कि जनाब जो ये बंदे कहें उनको जरा
ठीक है, ओके कर देना, उनका काम करते जाना, जो भी मामला है। अब दोनों के खिलाफ केस तैयार है। तो वो मुझे ये बताया गया, उन्होंने कहा जी नैब के जरिए नहीं पकड़ना, और बड़े डिपार्टमेंट हैं, एफआईए हो सकती है, कोई और मुकदमा ऐसा दर्ज हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो पता नहीं क्या मुकदमा है, पता नहीं आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं या क्या लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। वैसे ये इमरान रियाज वाले केस में भी आज जज साहब ने हाई कोर्ट में ये कहा था कि जरा आइन का आर्टिकल 5 तो पढ़े ना, जिसमें ये कहा है कि हर बंदे का, हर शहरी का ये फर्ज है कि वो अपनी रियासत के साथ वफादार रहे। इस तरह का मामला भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे बताया गया ज़राए ये कहते हैं कि पहला नंबर खान साहब का होगा, वो अवॉइड करेंगे खातून होने की वजह से। ये ना समझा जाए कि कोई इंतकामी कार्रवाई या जो भी है, वो कहते हैं कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, लेकिन पहला नंबर जो है वो खान साहब का होगा और फिर दूसरा नंबर उनका होगा। हाँ, पूछताछ ये वो हो सकता है कि पहले उनसे हो जाए, लेकिन वो पहला नंबर जो है वो खान साहब का ही होगा। और ये भी कोई पता नहीं जनाब 17 के बाद क्या हालात बनते हैं पंजाब में। वो उम्मीदें तो लगा के बैठे हैं कि 13-14 सीटें हमारी हैं पंजाब में, लाज़मी निकाल लेंगे हम। तो बहरहाल देखें क्या होता है। अगर पंजाब में इतनी सीटें ना मिले कि ये हुकूमत जो है इनकी बरकरार रहे, हमज़ा शहबाज की, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएँगे ना। लेकिन वो गड़बड़ होने नहीं देने, जिन्होंने खान साहब को घर भेजा है। अगर खान साहब उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं, तो फिर खान साहब किस बात पे उछल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़ और ईद मुबारक।